यस। हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज पूरी लंबी चलेगी। देखते हैं किस किस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल पाएगी। यूट्यूब पे मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, या फिर सिर्फ ऐप पे ही मिलेगी। ऐप पे पूरी की पूरी सीरीज है। अब इसमें होता क्या है, ये गारंटीड बैच के लिए यूज की जाती है। पहली बात, गारंटीड बैच का मतलब यहाँ जितने क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे उनसे, जो बोर्ड का पेपर होगा स्पेशलाइज्ड बोर्ड के लिए ही, उनसे एक एमसीक्यूज भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो, स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे, हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के जैसे इन टेक्स्ट जो सोल्ड क्वेश्चन है, उन सोल्ड को सोल्व करके दिखाएंगे। सोल्ड सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसमें एनसीईआरटी में वो सॉल्यूशन आए कैसे, पहली बात। दूसरी बात, उन सॉल्यूशन को क्या हम छोटा कर सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन के मैं डायरेक्ट शॉर्टकट एकदम से नहीं बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर मान लीजिए आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे? ये बड़ी समस्या आती है। लेकिन कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले उन क्वेश्चन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हम उनको काम करेंगे। पहले वो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उसके बाद उनके सॉल्यूशन आपके सामने होंगे। अगर ये सॉल्यूशन आपने देख लिए तो आपकी बल्ले बल्ले है। और स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8-9 नंबर का अकेला ही है। 8-9 नंबर का, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा ई नोट ऑफ द सेल का डाटा आपको अच्छे समझ आता है तो ये आपको कोऑर्डिनेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो 10 नंबर मानिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसान है। थोड़े से सवाल हैं और आसान भी बहुत हैं। जब तक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आती, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है ये 12th का। और जैसे समझ में आती है आपको लगता है ये क्या कर रहे थे हम, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था, तो आप लेवल देखिए किस तरह से लेवल होगा। ठीक है, आइए जस्ट हम स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्या कहता है? क्वेश्चन 1, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन दी गई है आपके सामने। कैलकुलेट इट्स ई ऑफ द सेल एंड ई नोट ऑफ द सेल। ये ई नोट ऑफ द सेल है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये हमारे जो टाइप करते हैं इनमें थोड़ी सी कई बार समस्याएं आ जाती है, बट कोई बात नहीं, ये भी इंसान है, गलती इनसे ही होती है। ठीक है, तो हम शुरू कर देते हैं। देखिए, बिना देरी किए उनके सॉल्यूशन आप ढंग से देखेंगे। क्या आपको ये दिख पाएगा? हाँ जी, ये बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा आपको। देखो, इनको कैसे सोल्व करते हैं, पहले ये चीज सीखेंगे। सेल रिप्रेजेंट करनी है आपको। सेल का मतलब, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो डेनियल सेल आपने पढ़ा होगा, वोल्टेइक सेल आपने पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करते वहां भी हम सेल यूज करते हैं। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं? वेरी सिंपल। सेल को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है आपको एबीसी याद रखना। क्या याद रखना जी? एबीसी। ए और यहां बी और यहां सी। सर ये एबीसी क्या है? एबीसी तो वेरी सिंपल चीज है सर। क्या है? ए का मतलब है जी यहां पर एनोड। ए का, अच्छा, साथ के साथ नहीं लिखेंगे, पहले चीजें समझेंगे। जैसे स्लाइड पूरी होगी मैं साइड में चला जाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए या पोज करके आप सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते। पहले चीजें समझें। हर स्लाइड में, हर वीडियो में, हर क्वेश्चन के बाद मैं साइड में चला जाऊंगा, उसके बाद आप लिख पाएंगे। क्योंकि यहां आऊंगा, कुछ यहां छिपेंगी, यहां पोज करोगे यहां छिपेंगी, तो कुछ चीज छिपेगी नहीं। ठीक है, तो पहली बात में ये चीज क्लियर हो, बार बार न बोलना पड़े। ए मीन्स एनोड, बी का मतलब क्या है जी? बी का मतलब है जी ब्रिज। और ब्रिज कौन सा जी? इसको बोलते हैं आप साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं जी? सोल्ट ब्रिज है जी। और सी मीन्स क्या? ये तो दुनिया को ही पता लग जाएगा। सी मीन्स क्या? ये है जी कैथोड। ठीक है जी, एनोड, उसके बाद ब्रिज, उसके बाद कैथोड। अब पता लगाना है आपको, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? सर एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो हम लिख देंगे यहां पर क्या होगा? एनोड पर होगी आपकी ऑक्सीडेशन। चैप्टर आपको नहीं आता तो यहां से आ जाएगा, सारे बेसिक बता दूंगा, बोर्ड में कुछ नहीं है बचेगा। और कैथोड पे क्या होगा? यहां से होगा जी रिडक्शन। ठीक है जी, एक ऑक्सीडेशन हो और एक क्या हो? रिडक्शन। सर ये कैसे पता लगता ऑक्सीडेशन हुआ? तो देखो जी, जहां कहीं भी ए से, मान लीजिए A+2 जा रहा है, क्या जा रहा है?
ए से A+2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, ये चार्ज इंक्रीज हुआ, और इस इंक्रीज होने को ही हम नाम क्या देते हैं, इसी को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। अगर ये चार्ज कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, रेड्यूस हो जाए, रेड्यूस होने के नाम पे ही रिडक्शन पड़ा है। जैसे मान लीजिए A+2 से क्या चला जाए, A0 चला जाए, या A से क्या चला जाए, A-2 हो जाए। अच्छा, 2 का ही डिफरेंस नहीं, 1 का डिफरेंस हो, 3 का, कितना ही डिफरेंस हो, हमें देखना है कम हुआ है तो रिडक्शन, और ज्यादा हुआ है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, ऑक्सीडेशन। अब इसमें मान लीजिए हम B का लिख लेते हैं, B में क्या खेला होता है मैं रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए रिडक्शन की बात की है, तो यहां पर मान लीजिए आपका था B+, और B+ से क्या चला जाए, B चला जाए, ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो आप इन चीजों से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जी, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सॉरी, सबसे पहले आप लिखेंगे A से A2+, यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, A, और यहां लगा देंगे स्लैश, और यहां लगा देंगे A+2। ठीक है जी, ये लिख दिया आपने एनोड, और इस पे करवा दिया ऑक्सीडेशन 0 से +2। उसके बाद सोल्ट ब्रिज के लिए 2 डंडे खींचे जाते हैं सीधे, और यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन, यहां पर B+2 से 1 डंडा, यहां पर क्या लिख देंगे, ब्रिज। ये सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है जी, ऐसे सेलों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब A लिख रहे हो, ये मेटल होगी डेफिनेटली, तो ये अकेली होगी तो क्या लिखोगे, सॉलिड। और कोई भी आयन है, +2 चार्ज है, +1 चार्ज है, कितना भी चार्ज अगर उस पे है, तो वहां पर आप क्या लिखते हैं, ये क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, वहां पर आप लोग क्या लिखते हैं, रिडक्शन के लिए एक स्लैश लगाते हैं। अगर मान ली यहां पर आयंस के लिए क्या लिखेंगे आप, एक्वस लिख देंगे। आयंस के लिए हमेशा ही एक्वस लिखा जाता है। यहां पर फिर से आयन है, आयन के लिए क्या लिखोगे, एक्वस। आयन के लिए एक्वस क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो जी, ये हैं आयंस, और आयंस कभी भी हवा में नहीं होते। आयंस हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, हवा में एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और सॉल्यूशन का मींस एक्वस रहा होगा, पानी से रिलेटेड सॉल्यूशन हम यहां पर ले रहे हैं। तो यहां मेटल है, फिर से क्या लिख देंगे, सॉलिड। ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप ये देख लेंगे, सीधा सीधा एक बार में मर लेंगे, बाहर की तरफ ये बाहर मेटल, और बाहर क्या है, मेटल, दोनों बाहर मेटल, और दोनों अंदर, अंदर बीच में आपको क्या मिल जाएंगे, ये मिल जाते हैं आपको आयंस। क्या मिल जाते हैं, आयंस। ठीक है जी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये नहीं होगा क्या, अच्छा ठीक है, ये क्या मिल जाएंगे, बाहर की तरफ मेटल, और बीच में क्या मिल जाएंगे, आयंस। ये सेल का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है जी, समझ में आया। अब ढंग से कान खोल के सुनो, क्या यहां पर हमेशा स्लैश होगा, अगर दोनों की फेज सेम हो जाए, अगर फेज सेम है तो A2+ के बीच में मैं कोमा भी लगा सकता हूं। अगर फेज सेम हो जाए, कैसे, जैसे मान लीजिए +1 में ये था, ये +2 में था, फेज अगर कहीं भी आपको सेम दिख रही है, तो वहां पर आप कोमा लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, बार नहीं लगाएंगे। डिफरेंट फेज है तब ये यूज किया जाता है, 12th क्लास में बार ही आता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है एक सेल की। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे सर, आओ इसकी राम कहानी मैं आपको अभी बता देता हूं। अच्छा, एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन देख लें सेल की, सेल की कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है जी, आपने लिख लिया होगा आई थिंक। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो था कॉन्सेप्ट, कैसे हम चलते हैं, कैसे एक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। आओ अब देखते हैं इस सवाल को कैसे सोल्व करना था। इसके लिए भी आपको इक्वेशन दिखेगी, और इक्वेशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे आप, देखो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा Mg, रेड ही ले लेता हूं, अच्छे से दिख जाएगा आपको। यहां पर आपको दिख रहा होगा Mg मैग्नीशियम सॉलिड है, प्लस यहां पर 2Ag है, और इस Ag पे चार्ज कैसा है, प्लस। तो यहां से क्या चला जाएगा, यहां से चला जाएगा Mg2+, और यहां पे क्या चला जाएगा 2Ag, और ये बन जाएगा सॉलिड।
ठीक है, ये क्या है सर, ये है जिनकी कंसंट्रेशन, क्या है, कंसंट्रेशन। अच्छा, इनकी कंसंट्रेशन में बता देता हूँ, यहाँ पॉइंट नहीं लगा रखे, ठीक है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 0.0001, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.130, ये मोलर है, मोलर कंसंट्रेशन, इतने मोलर सॉल्यूशन रहा हुआ। अब देखिए, अब ये क्या है सर, इनकी कंसंट्रेशन है। अच्छा, कंसंट्रेशन हमेशा आयन की होती है, सॉलिड की तो कंसंट्रेशन होती नहीं, सॉलिड फिक्स रहते, तो इनकी कंसंट्रेशन ये है। अब बताओ सर, अब कैसे सोल्व करें? तो सीधी सी बात है जनाब, आप चेक करें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सर ये कैसे देखें, अभी बताया था कैसे। देखो Mg 0 से कहां जा रहा है, +2, मतलब यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिस पे होता है वो बन जाती है आपकी एनोड, और यहां पर +1 से कहां जा रहा है, 0, कुछ चार्ज नहीं है, मतलब क्या है, 0, +1 से 0 कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, और रिडक्शन हुआ तो इसको क्या बना लोगे आप, कैथोड। क्या बना लोगे, कैथोड। हाँ सर, एनोड कैथोड समझ में आ गया। एनोड कौन, मैग्नीशियम वाली, कैथोड कौन, सिल्वर वाली। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वही तरीका सेल को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है गुरुजी, क्या है जी, ए बी सी। ए पे क्या, एनोड, एनोड पे क्या होता है जी, एनोड पे होता है जी ऑक्सीडेशन, और इस पे क्या होता है जी, रिडक्शन। तो लिखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन, Mg से Mg2+ जाएगा, क्योंकि ये एनोड बनेगी, एनोड है। Mg से क्या जाएगा, रेड वाले से जाएगा, Mg से Mg सॉलिड लिख देता हूं, Mg सॉलिड से क्या जाएगा जी, Mg2+ जाएगा, और यहां पर एक्वस लिख देता हूं जी, ठीक है, बार बीच में आ जाएगा। अब इनके बीच में ब्रिज आ जाएगा, ये दो डंडे, खड़े डंडे, ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिज को। अब सी कैथोड, कैथोड पे क्या दिखाना, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगा, यहां पर होगा जी Ag+ से, Ag+ क्या है, आयन है, तो क्या होगा, एक्वस है, यहां एक डंडा, और यहां पर क्या गया होगा, Ag सॉलिड गया होगा, और ये क्या होगी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। इस सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगी। अच्छा, शुरू वाले सवालों में समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होंगे, किसी ने पढ़ी हुई है, किसी ने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, लास्ट वाले से चुटकियों में हो जाएगी, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, चिंता ही कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए अभी भी सफिशिएंट टाइम है, पढ़े रहें, यूट्यूब पर देखते रहें, सीधी बात, नो बकवास। दूसरी, आपको ये थोड़ा सा धीरे लग रहा है तो आप 2x कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आप आराम से नहीं कर पाएंगे, 0.5 पे वो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं, तो यहां पर 2x 1.5x तेज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये समझ में आई, ये क्या थी, सेल की रिप्रेजेंटेशन। लिख लो इसको, सेल की रिप्रेजेंटेशन लिख लो, और उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, ई नोट ऑफ द सेल दिया है, ई ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। ई ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, हालांकि इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, नीचे सॉल्यूशन भी मिलेंगे इसके। आई थिंक लिख लिया होगा, तो देखते हैं, इसको फिर सफा कर देते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, मोटे मोटे लिखूंगा ताकि आपको दिख जाए आराम से, ठीक है, चश्मों में से भी दिख जाए, आप चश्मे फाड़ फाड़ के देखते तो हो ही, चश्मा साफ करते हो दिन में एक बार मुश्किल से, और लड़कियां तो कर लेती हो, तो बड़ा ध्यान रखती इन मामलों का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यह 3.17 होगा, और यहाँ पर पॉइंट होगा, और यहाँ पर पॉइंट, कॉमन सेंस है, 0 0 इतनी 0 क्यों लगाएंगे, ठीक है, इसके आगे भी 0 होगी, और 317 वोल्ट कौन सी इनोट है, कौन सी सीरीज में है, किसी में नहीं है, ठीक है, तो कॉमन सेंस यूज करें अपना, ठीक है, पेपर में भी यूज कर सकते हैं, हालांकि पेपर में गलती होती नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, ई ऑफ द सेल निकालने का फार्मूला क्या है सर, ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ द सेल माइनस, यहां से आप देखेंगे क्या, 2.30330, अच्छा इसकी इक्वेशन मैं बता देता हूं, यहां से 303 RT डिवाइड में NF, और यहां लिखेंगे लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कई बोल देंगे यहां एनोड डिवाइड में कैथोड लिखो, कैथोड डिवाइड में, सब फर्जी है, सब बकवास है,
मैं आपको 5 सवाल ऐसे दे दूंगा जिसमें एनोड डिवाइड में कैथोड होगा, 5 ऐसे दे दूंगा कैथोड डिवाइड में एनोड होगा। कैसे करोगे? कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट दुनिया में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सेल की रिएक्शन लिखनी होती है। अब देखें, अब ये जो आर है ना जी, क्या जी, ये जो आर है, इस आर की वैल्यू क्या होती है जी, क्या आपको पता है? यस सर, आर इज ए गैस कांस्टेंट 8.314। क्या आप यूनिट बता सकते? बिल्कुल सर, जूल पर केल्विन पर मोल ये यूनिट होती है। कैलोरी में लेंगे तो आर की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो यूनिट जरूरी है। टेम्परेचर, सर ये टेम्परेचर कितना लेंगे? ये लेते हैं जनाब 298 केल्विन, इसी को 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, लेकिन हम केल्विन में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं, क्योंकि ऊपर वाली चीज केल्विन में ही, ये भी केल्विन में, सेम यूनिट होनी चाहिए, इतनी तो पता होनी चाहिए आपको, इतनी मूर्खता मत कर देना। एफ क्या है? ये है सर फेराडे, जो माइकल फेराडे है उसकी कहानियां अलग हैं। फेराडे क्या होता है, इसकी जनरल वैल्यू क्या लेते हैं? देखो, रियल में 96487 ये वैल्यू होती है, उसे पता है औकात से बाहर हो जाएगा सोल्व करना, तो 00 होनी चाहिए, तो 96500। ठीक है, कूलम पर मोल, क्या है जी? कूलम पर मोल। अच्छा सर, ये यूनिट याद करनी है क्या? क्या नहीं, यूनिट याद नहीं करनी। अगर यूनिट पता, आपको कॉन्सेप्ट पता है, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे। सर ऐसे कैसे कह रहे हो, ऐसे वीक कैसे रह जाएंगे? देखो जी, यहां कूलम पर मोल, अब ये फेराडे है, 1 फेराडे को ये लिखते हैं, ये वैल्यू आई कहां से? सर देखो, ये होता है 1 फेराडे। 1 फेराडे का मतलब, फेराडे का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं मोलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीधा मतलब है जो एक मोल, क्या? एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज लेके चलते हैं, वही माइकल फेराडे है, वही फेराडे एफ है, वही एफ की वैल्यू है। क्या बोला सर? एक मोल इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देख लो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उत्तर आ जाता है कि आपका ये, और इसको अप्रोक्स ये ले लेते हैं, इसलिए यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, चार्ज किसमें? चार्ज इलेक्ट्रॉन को कूलम में, और मोल ये पर मोल का डाटा होता है, एक मोल में इतनी संख्या होती है। ठीक है सर, हाँ जी, ये तो बात बन गई सर, कुछ कुछ तो आ रहा समझ में सर, कुछ पल्ले पड़ रहा है, सब पड़ेगा भैया, सब पल्ले पड़ेगा। अब इस वैल्यू को मैं रखता हूं तो क्या मामला बनता है? आओ अलग कलर से दिखाता हूं, यहां पर की सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। देखो, इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल, इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस 2.303 इंटू आर 8.314 इंटू 298 डिवाइड में, यहां पर n माइकल फेराडे ले लेंगे 96,500। इसको पूरे को सोल्व करते हैं, इसको पूरे को जब हम, अच्छा ये माइनस यहां पर है जी, देखो इस पूरे को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करके काटा पीटी करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? सर हमारे पास वैल्यू आती है ई नोट ऑफ द सेल माइनस 0.05912 डिवाइड में n, और लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट। तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, एक बार इसको लिखो, लिखो इसको, फिर आगे का कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है जी, लिख लिया। तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट इसके नीचे लिख देता हूं। आपको पता लग चुका है यहां से यहां में क्या चेंज है। अगर मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर चेंज करता ना सर, टेम्परेचर, तो क्या मामला बन जाता? तो देखो, हम यहां लिखते हैं ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस यहां पर 0.05912, अच्छा
0.05 भी ले सकते हैं, अप्रोक्स सोल्व करेंगे 0.06 लेके सोल्व कर दें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे n और यहां पर लिखेंगे log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तब तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ये कर लूंगा। अगर 298 नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई अभी तो किया था, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, फिर फंस जाएंगे इसका। अच्छा, 12th में बोर्ड में तो जितने फॉर्मूले होंगे ना, जितने सवाल होंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन देगा और नहीं भी देगा तो 298 केल्विन लेके मर लेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब इसमें ये कैसे लिखूं सर? तो देखो जी, ई नोट ऑफ द सेल क्या गिवन है, ये रहा, ये ई नोट है जी, ये ई नोट है ऊपर वाली। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 3.17 माइनस 0.059, चलो इतनी ले लेते हैं, 1 ले लो साले, डिवाइड में n। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज। ये कैसे पता लगेगा सर? देखो mg 0 से कहां जा रहा है +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? अब पन्ना पलट के देखो, 0 से कहां जा रहा है +2, तो कितने का चेंज? 2 का, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2। अब कई लफड़े होंगे, कई मर जाएंगे, कई बोलेंगे, टूट पड़ेंगे एकदम से, कहेंगे यहां देखो ना, यहां पे देखो, देख लो बेटो, यहां देख लो, एजी से कहां गया, एजी प्लस से गया है एजी, यहां तो 0 है, 1 का चेंज आया है, 2 का है बता रहा है। दोस्तों देखो, यहां 1 का चेंज आया है, एजी कितने हैं 2 एजी। अच्छा, 1 एजी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो 2 एजी ही बनाएंगे, 2 सिल्वर बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने छोड़ेंगे 2। वही तो लिखा है, रिएक्शन में से किसी एक को पकड़ लो, एनोड को या कैथोड को, सेम चेंज आएगा, एन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, आगे से मैं किसी सवाल में ये नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा ये। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे आगे लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है Mg2+, क्या है Mg2+, डिवाइड में यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे Ag+, यहां लिख देंगे Ag+, और इसके आगे 2 है तो इसका स्क्वायर करना ना भूलें, पेपर में अक्सर रह जाता है। Mg तो 1 है, तो इसकी पावर तो क्या रहेगी 1। अच्छा, इसको अलग पेन से लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा, लाल से ले लो, लालो भैया। प्रोडक्ट यहां पर क्या है, प्रोडक्ट में Mg2+ है जी, ये रहा Mg2। एक्वस होता पता ही आयन है, और इसकी पावर कितनी है, इसके आगे स्टोशियोमेट्रिक कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर 1 लिखने की जरूरत होती भी नहीं, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे लिखेंगे Ag+, और Ag के आगे कितनी संख्या लिखी है, यहां 2 लिखा है, तो इसको चढ़ा देते हैं यहां पर पावर में, इसका क्या हो जाता है स्क्वायर। इनकी कंसंट्रेशन लिखो और निपटा दो। अब कई बोलेंगे आपने यहां Ag सॉलिड नहीं लिखा, Ag सॉलिड, और नीचे आपने क्या नहीं लिखा, आपने Mg सॉलिड नहीं लिखा। तो सुनो, जितनी सॉलिड होती हैं उसकी वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं, वो कांस्टेंट होता है, चेंज होती नहीं है। ठीक है, और ये कांस्टेंट तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये कांस्टेंट 1 लेते हैं, इस कांस्टेंट को क्या लेते हैं 1 क्यों लेते हैं, वो कांस्टेंट तो कुछ भी ले लो। देखो यहां पर ऐसी क्या वैल्यू लूं जिसकी वजह से लोग में, इसमें ओवरऑल वैल्यू, लोग के बाद जो वैल्यू बची हुई है, इस वाले की बात करें, लोग के बाद जो वैल्यू बची है उसमें कोई चेंज ना आए, तो वो जवाब है, अगर मैं log 1 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू होती है 0। मतलब इसमें ये जब ऐड करूंगा 5 में कितना ऐड करूं, 5 रह जाए, ठीक है, तो कितना ऐड करूं 0, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, अगले सवालों में इनको लिखियो भी मत बेशक। ठीक है, अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिख लेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे, देखो E ऑफ द सेल ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, यहां पर 3.17, यहां पर -0.0591 डिवाइड में 2 log कंसंट्रेशन ऑफ Mg+ कितनी है, Mg+ कितनी है जी, अच्छा 0.130 रहने दो बेशक, इसकी पावर कितनी 1 डिवाइड में
यहां पर क्या है 0.00 कितनी जीरो 3 जीरो और यहां पर 1 और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, पहली बात इनके पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाओ इसके पीछे, पहली बात तो ये इसके पीछे जीरो लगाई लो। ठीक है, इनके पॉइंट हटाएंगे जब 0 पॉइंट कितना है जी 0.130 है, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 130 गुणा 10 की पावर कितनी 1 2 3, 10 की पावर क्या लिख दूंगा 3 और ये क्या आ जाएंगे माइनस के, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ता और 10 की पावर क्या ले लिया -3। ठीक है, या फिर आप क्या करो इसको 13 ले लो, इसको क्या मान लो 13 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी -2। अच्छा ये log की बात है, इसको क्या लेंगे, इसको तो 1 लेना पड़ेगा, यहां पर 1 लेना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे 0.0001 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 गुणा 10 की पावर कितनी 1 2 3 4 माइनस के 4, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है तो क्या लिख दोगे डायरेक्ट 10 की पावर -4। ये वैल्यू काटोगे तो 10 की कितना बच जाएगा -2, क्या बच जाएगा -2, और ऊपर -2 है नीचे -4 है तो क्या बच जाएगा नीचे -2 और नीचे -2 ऊपर आते क्या हो जाएगा 10 की पावर +2, क्या हो जाएगा 10 की पावर +2 और log 10 की पावर +2 है तो इसका उत्तर होगा 2, क्या होगा 2। अच्छा log टेबल मैं समझा भी दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, एंटी log पोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा log 13 की वैल्यू या तो गिवन होगी और नहीं गिवन होगी तो आप याद करके जाएंगे, इसकी वैल्यू तो बड़ी आसान होती है, क्या होती है सर इसकी होती है 1.11 वोल्ट, क्या होती है 1.11। याद कीजिए एक डेनियल सेल थी, हमने उसका ई ऑफ द सेल निकाला था, उसकी वैल्यू क्या थी 1.1 आई थी, तो यहां पर क्या है 1.11 log 13 की ही याद करेंगे आप, पेपर में आएगा तो log 13 ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी का मामला है जी। ठीक है, जेई नीट की बात नहीं कर रहा मैं, जेई नीट में वैल्यू बदलेगा लेकिन यहां तो बदल ही नहीं सकता बाबा। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप बिल्कुल धड़ाधड़। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे हर सवाल को, वीडियो पॉज करें और लिख डालें, लिख दिया होगा। ठीक है, तो हटा देते हैं, इसका डायरेक्ट सीधा सा उत्तर भी बता देते हैं। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, आप यहां लिखना, ये जो ई ऑफ द सेल इक्वल टू यहां पर लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे देखो, यहां पर जो लिखा है इस वाली चीज को यहां लिख सकते हैं ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नोट, ये उधर का है ई नोट ऑफ द सेल माइनस 0.05912 डिवाइड में, ठीक है n, और उसके बाद ये वैल्यू लिख लेंगे, अभी सोल्व किया था वही है। ठीक है, चलें आगे, चलें। ठीक है, अगली स्लाइड देखो, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं जनाब। तो देखो बिल्कुल गौर फरमाइएगा सर और इधर ही देखते रहिएगा। देखो अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने लिखा था ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल, हर सवाल कुछ ना कुछ सिखाएगा, माइनस यहां पर क्या लिखूंगा 2.30, अच्छा शुरू में लिख देता हूं यहां पर क्या RT डिवाइडेड बाई NF, यहां ln नेचुरल लॉग होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ क्या है रिएक्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब देखो, अब जब हम क्या करते हैं इस ln को log में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो एक वैल्यू निकल के आती है 2.303, तो मैं यहां लिख दूंगा क्या ई नोट ऑफ द सेल माइनस यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी 2.303 और यहां क्या है RT डिवाइडेड बाई क्या है NF, तो यहां क्या बन जाएगा log, फिर बाद में एज इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब टूट के पड़ेंगे सर ये क्या है, देखो जी इस ln को अलग से ले लेते हैं, कौन सा ये देखो, इस ln को जब मैं log लिख रहा हूं तो ये वैल्यू बाद में आती है, इतना मैथ तो आता होगा, सर नहीं आता कोई बात नहीं, ln को log में कन्वर्ट करो तो ऊपर 2.303 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है,
कहोगे तो इसको भी सोल्व कर दूंगा। कहां गया ये? हाँ जी, एक सेकंड रुको। देखो जी, यहां पर क्या मामला था, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। E ऑफ द सेल इक्वल टू E नोट ऑफ द सेल, आगे निकाल लो वीडियो को थोड़ा सा, माइनस यहां पर आ जाएगा RT डिवाइड में NF, यहां पर LN कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। इधर फटाफट लिखता हूं E नोट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई क्या लिख लूंगा, NF, यहां पर क्या आ जाएगा, लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये बात आ जाएगी। यहां पर E ऑफ द क्या है जी, सेल है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। इनकी वैल्यू अभी रखी थी सर पिछले सवाल में, क्या आया था, वो आया था E ऑफ द सेल इक्वल टू E नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड में N, यहां पर लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, Kc। याद कीजिए इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को जब निकालते हैं Kc कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, तो क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। तो हम क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट, ये क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Kc। दूसरी बात, अब जब आपने यहां पर इक्विलिब्रियम की बात करी है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पर E ऑफ द सेल 0 हो जाता है जी। ठीक है, ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम आने पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में E ऑफ द सेल या E नोट ऑफ द सेल में क्या चेंज आता है, सर चेंज ही आता है, वहां पर E ऑफ द सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, E नोट ऑफ द सेल की वैल्यू 0 नहीं होती। मतलब क्या है सर, अब इसका मतलब क्या है, इसका रियल मतलब ये है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ये है, जब आप इक्विलिब्रियम लेते हो तो E ऑफ द सेल की वैल्यू 0 है, मतलब वो सेल काम करना बंद कर देती है। याद कीजिए डेनियल सेल में क्या होता है, एक बार रिवर्सिबल नेचर आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज, एक वीडियो पड़ी हुई उसको देख लेना, सोल्ट ब्रिज डायरेक्ट नहीं लगाते, सोल्ट ब्रिज कैसे लगाते मैंने बताया, वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे लगाते हैं। तो यहां पर देखो E ऑफ द सेल, इसकी वैल्यू 0, मतलब सेल काम करना बंद कर देता है, और E नोट ऑफ द सेल क्या बताता है, अगर E नोट ऑफ द सेल की वैल्यू 0 है मतलब वो सेल है ही नहीं, सेल होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे ऐसा तो नहीं है एनोड इधर कैथोड इधर फट जाएगा मामला ना, सेल तो होगा, सेल होगा बट वो काम नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसकी वैल्यू क्या टिका लेते हैं, इसकी वैल्यू 0 लेते हैं, E ऑफ द सेल यहीं पर मैं लिख देता हूं क्या, 0, और यहां पर 0 लिखूंगा तो मुझे Kc निकालना है। Kc कैसे निकालूंगा, E ऑफ द सेल इधर आ जाएगा, E नोट ऑफ द सेल यहां पर माइनस हो जाएगा, और यहां भी माइनस है, माइनस माइनस काट देंगे, 0.0591 डिवाइडेड बाई n, यहां पर Kc, यहां पर जो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस प्लस, ठीक है, मुझे Kc चाहिए, n कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा, मुझे Kc चाहिए ना, Kc इक्वल टू ये ऊपर L, E ऑफ द सेल इनटू n डिवाइड कितने से, 0.0591 से, ठीक है, दिस इज द Kc। Kc, आहा Kc 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 क्या है, Kc यहां लिख देता हूं, Kc इक्वल टू E ऑफ द सेल इनटू n डिवाइड में 0.0591, ये Kc की वैल्यू है। इसमें n की वैल्यू देखना सर, n की वैल्यू किसी भी एक को पकड़ लो, कॉपर से कॉपर +2 गया, कितने का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का। Ag प्लस से Ag आया, कितने का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का। वही बात, 2 Ag है जी और 2 Ag प्लस है, ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर 0 है, तो 2 में तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2, तो n की वैल्यू तो रख दोगे 2। E ऑफ द सेल, E ऑफ द सेल उसने दिया है, E ऑफ द सेल 0.0 होता है ये, ठीक है, 0.46, यहां 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, इसे कर देंगे, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। आप ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं, रट्टा बिठा सकते हैं, तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे चलते हैं। एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही याद रखें, ये आधी इलेक्ट्रॉन निपटवा देगा, आपकी आधी इलेक्ट्रॉन निपट जाएगी इसी में, आधी। ठीक है, ये मामला था सर, ये मामला था। ठीक है, क्या आपको समझ में आया है? अब इसको हटा के आंसर पे आ जाते हैं। ये आ गया जी आंसर। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। ये क्या है? मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है? 0.6 इंटू क्या है? 2 इंटू डिवाइडेड बाई, यहां डिवाइड है जी, इस वैल्यू को ऐसे लिखना है जी। ये तो बिल्कुल कबाड़ा कर दिया इन्होंने, कामचोर हो गए ये सारे लोग। सारे लैपटॉप ले ले, सारा दिन फोनों पे पड़े रहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 0.046 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड में क्या करें 0.0591। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप। अच्छा केसी आ जाएगा यहाँ पर, लोग केसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ कैसे। अब लोग केसी में भी मरोगे आप। लोग केसी में केसी की वैल्यू पूछेगा, फिर क्या करोगे? देखो इसकी वैल्यू आ गई 15.6, मान लो 15 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 15.6 आ जाएगी शायद, मेरे ख्याल से 15.6 आती है। अब इसका लोग केसी निकालने का तरीका क्या है? या तो आप यहां पर क्या लिखें केसी, और इसका क्या कर दें एंटी लोग। एंटी लोग किसका? 15.6 का। अब कहोगे सर अब मरवा दिया आपने, ये लोग तो नहीं आता था, इसी से तो बचना था। तो सुनो, लोग नहीं आता तो 10 की पावर 15.6 लिख दो, जो उत्तर आया है। यहां x उत्तर आता है तो 10 की पावर x लिख दो, आपका नंबर कट नहीं सकता बोर्ड में। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। ठीक है, अब को दिमाग ही खराब हो, किस्मत ही खराब हो, दिन ही खराब हो ना, वो बात अलग है, नहीं तो नंबर नहीं कटेगा। ये कैसे आया सर? एंटी लोग की जगह ये कैसे लिखते हैं? तो देखो जी, यहां पर होता है लोग 10 और ये क्या है केसी, मान लो इसकी वैल्यू आई है x। यहां पर लोग क्या होता है 10 होता है, और ln होता है तो उसकी बेस क्या होती है e। यहां पर क्या है 10, तो इसको क्या करते हैं, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए केसी। ठीक है, केसी चाहिए तो मैं क्या कर देता हूं, इस 10 को उधर ले जाता हूं, ये गया उधर, और जो उत्तर आया उसकी पावर कर देंगे x। तो यहां पर या तो एंटी लोग आए या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कबाड़ा कर देंगे। ठीक है, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ जाएगा, आप देख लें इसको। ठीक है, माथा मार लें, कमेंट जरूर करें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अच्छी चीजें हैं, आप प्रोसीड कर जाएंगे। उससे ये भी पता लग जाए कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन एक्टिव नहीं है। ठीक है, आपको जो डाउट आता है वो तो कमेंट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कमेंट करते रहिए। ठीक है, और फिर भी आपको और समस्या है तो मैं बता देता हूं, नंबर दे देता हूं मैं, डायरेक्ट करें 7988833605। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर कुछ दिन ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि पूरी साल रहेगा, पूरी साल मजे ले सकेंगे। ये इस सेशन मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद ये नंबर बदल जाएगा, फिर आप कॉल करेंगे किसी और को लगेगा। आप कैसी बात करते हैं डिपेंड पे करता है, रिप्लाई उसका कैसा है टोटली डिपेंड्स ऑन। ठीक है जी, अब आपका सेशन है, आगे की आगे देखेंगे, आगे कौन सा नंबर होगा कैसे। इंस्टाग्राम पे आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बढ़िया बात है। नहीं तो आप वहां पर भी जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नंबर नहीं है, जो भी है, मतलब समझदारी देने दवाई। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी, हालांकि अब पढ़ने का टाइम है, पढ़ते रहिए, लेकिन जो एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। ठीक है, मस्त रहिए एकदम, किसी की नहीं सुननी, घर वालों की थोड़ी बहुत सुनो, क्योंकि जिंदगी आपकी है। लव लाइफ और करियर टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि घर वाले हमेशा हमेशा साथ में रहते हैं। हम मम्मी पापा बोल देते हैं कि साथ रहेंगे, कभी ना कभी तो निपट ही जाती है सबकी फाइल। ठीक है, आप अकेले ही रहेंगे, आपका करियर, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ रहेगा, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।